चलिए। अच्छा सुनो। को से प्रदान किया जाता है। इन विधियों को प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड या उन्नत चिकित्सा देखभाल, एडवांस्ड मेडिकल केयर की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक, मुंह से मुंह या मुंह से नाक श्वसन, माउथ टू नोज रिससिटेशन। यह प्राथमिक उपचार के लिए सबसे सरल और प्रभावी विधि है, जिसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के एक भाग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। विवरण: बचावकर्ता पीड़ित के फेफड़ों में अपनी सांस में मौजूद ऑक्सीजन सीधे उसके मुंह या नाक के माध्यम से फूंककर हवा भरता है। उद्देश्य: पीड़ित को तत्काल ऑक्सीजन प्रदान करना और उसकी सांस लेने की क्रिया को उत्तेजित करना। उपयोग: अचानक बेहोशी, डूबने या किसी अन्य आपात स्थिति में जब सांस रुक जाए। शिशुओं के लिए अक्सर मुंह और नाक दोनों को कवर करके सांस दी जाती है, मुंह से मुंह और नाक। 2. यांत्रिक श्वसन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। यह विधि चिकित्सालयों, हॉस्पिटल्स में उन्नत चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करके की जाती है। विवरण: इसमें एक वेंटिलेटर नामक मशीन का उपयोग किया जाता है, जो रोगी के फेफड़ों में हवा या ऑक्सीजन और हवा के मिश्रण को नियंत्रित दबाव और गति से पहुंचाती है। तरीके: इन्वेसिव वेंटिलेशन: एक ट्यूब को मुंह या नाक के माध्यम से श्वास नली ट्रकिया में डाला जाता है, जिसे इंट्यूबेशन कहते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन NIV एक मास्क का उपयोग किया जाता है, जो नाक या मुंह को कवर करता है, जैसे CPAP या बाईपैप मशीन। उद्देश्य: गंभीर श्वसन विफलता, रेस्पिरेटरी फेलियर के मामलों में रोगी के लिए सांस लेना सुनिश्चित करना। 3. मैनुअल तकनीकें, मैनुअल टेक्निक्स माइनस, अब कम उपयोग में। ये तकनीकें कृत्रिम श्वसन के पुराने तरीके हैं, जिनमें बिना किसी उपकरण के दबाव डालकर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जाती थी। हालांकि मुंह से मुंह श्वसन और CPR को अब सबसे प्रभावी माना जाता है, पर इन तकनीकों का ऐतिहासिक महत्व है। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर्स मेथड। इसमें रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसके हाथों को ऊपर खींचकर और फिर सीने पर दबाकर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करवाई जाती थी। शेफर विधि, शेफर्स मेथड। इसमें रोगी को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर दबाव डाला जाता था। आजकल प्राथमिक उपचार में केवल मुंह से मुंह श्वसन को ही सबसे महत्वपूर्ण मैनुअल